पुष्कर अजमेर जिले से 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ों की तलहटी में स्थित प्राचीन तपोभूमि है। देश भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में स्थित है। इसी तीर्थ स्थल के समीप पुष्कर सरोवर है। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने राक्षस वज्रनाभ का अंत किया तभी इसी प्रक्रिया में ब्रह्मा जी के कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर गिरीं, जिससे 3 झीलों का निर्माण हुआ। ज्येष्ठ पुष्कर झील, मध्य पुष्कर झील और कनिष्ठा पुष्कर झील। ज्येष्ठ पुष्कर झील ही आज पुष्कर झील के नाम से विख्यात है। राक्षस का अंत करने के बाद ब्रह्मा जी ने ज्येष्ठ पुष्कर झील पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री को आने में देरी हो गई, क्योंकि वह अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थीं। शास्त्रानुसार यज्ञ पत्नी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई रास्ता न देख ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ पूरा किया। कुछ देर बाद जब मां सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देखा तो वे क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मां की प्रार्थना की, जिससे वो पिघल गईं। तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे। तब से इस मंदिर का निर्माण किया गया। मां सावित्री ने इंद्र को युद्ध में आसानी से पराजित होने का, विष्णु को मनुष्य के रूप में अपनी पत्नी से वियोग सहने का, अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का और यज्ञ का संचालन करने वाले पुजारियों को गरीब होने का श्राप दिया। लेकिन गायत्री ने सावित्री के श्राप को कमजोर कर दिया। गायत्री ने पुष्कर को तीर्थों का राजा होने का आशीर्वाद दिया, इंद्र को हमेशा अपना स्वर्ग बनाए रखने, विष्णु को राम के रूप में जन्म लेने और अंत में अपने पत्नी के साथ एकजुट रहने और पुजारियों को विद्वान बनने का वरदान दिया। इसके बाद मां सावित्री नजदीक स्थित रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर विराजमान हो गई। पहाड़ी की चोटी पर उनका एक मंदिर मौजूद है। इस मंदिर के नजदीक एक झरना स्थित है, जिसे सावित्री झरने के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही कारण है कि महिलाएं यहां आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं और सावित्री से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। ब्रह्मा जी मंदिर में आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की थी तथा मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारीक ने बनवाया था। पुष्कर में 500 मंदिर और 52 घाट हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने पुष्कर में दीर्घकाल तक तपस्या की थी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पुष्कर में किया था। वर्तमान में पुष्कर के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती होती है। मान्यता है कि जगन्नाथ, बद्रीनारायण, रामेश्वरम व द्वारका इन 4 धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वह पुष्कर सरोवर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर ले। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। पुष्कर मेला मरुधरा का एक लोकप्रिय व रंगों से भरा मेला है। पूर्णिमा के दिन अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं। ब्रह्माजी मंदिर में ब्रह्माजी की 4 मुखों वाली मूर्ति स्थापित है, जिसे चौमूर्ति कहा जाता है। पुष्कर में रुकने के लिए आपको निजी गेस्ट हाउस व धर्मशाला आसानी से मिल जाती है। ब्रह्माजी मंदिर दर्शन के लिए आप प्रतिदिन सुबह 6:30 से लेकर रात को 9 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। ब्रह्माजी मंदिर दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक बंद रहता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।